आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका शिकार हर रोज लाखों लोग होते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इमेजिन आप घर से बाहर निकले अपने सपनों को पूरा करने के लिए। किसी ने आपको एक बेटर लाइफ, एक अच्छी जॉब या एक बेटर सैलरी का प्रॉमिस दिया है, बट कुछ ही दिनों में आपको पता चलता है कि आप एक ऐसे जेल में फंस चुके हो जहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है। We got a phone call on a Friday, 5 o'clock. Okay, ma'am, 2 children have been sold by the uncle, 3-year-old and 5-year-old, for 15,000 rupees to a brothel. FIR has not been filed. FIR has not been filed. If we can work now, we'll get the kids back. Otherwise, it's gone. Otherwise, it's gone. ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब सिर्फ किसी को किडनैप करना नहीं होता। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में लोगों को फिक्स जॉब, बेटर लाइफ, बेटर सैलरी, जॉब अपॉर्चुनिटीज और फिक्स रिलेशनशिप के जरिए फंसाया जाता है और विक्टिम्स को लगता है कि उनकी लाइफ बेटर होने वाली है, बट रियलिटी बिल्कुल अलग ही होती है। ट्रैफिकर्स उन लोगों को ट्रैक करते हैं, ट्रैफिकर्स गरीब परिवार, माइग्रेंट्स, जॉब सीकर्स और कभी कभी बच्चे भी। ट्रैफिकर्स उन लोगों को ढूंढते हैं जो किसी मुश्किल सिचुएशन में हो और उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग किसी एक कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ग्लोबल इश्यू है और ये दुनिया के लगभग हर देश में किसी न किसी रूप में मौजूद है। और सबसे शॉकिंग बात तो आजकल के डिजिटल युग में ट्रैफिकर्स सोशल मीडिया और इंटरनेट का भी यूज करते हैं लोगों को फंसाने के लिए। लोगों को फिक्स जॉब्स, फिक्स मॉडल अपॉर्चुनिटीज या फिर फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट के जरिए लोगों को ट्रैप किया जाता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक एग्जांपल ही ले लो। बच्चा एक आता था, डेली वो सुबह आके बोलता था पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। उसने डॉक्टर को दिखाया कि ये रोज़ कंप्लेन कर रहा है, तो पता चला उसकी किडनी नहीं थी। तो पेरेंट्स वर इन्वॉल्व्ड कि उन्होंने अपने बच्चे का किडनी बेच दिया। और ये जरूरी नहीं है कि रोड पर हर भीख मांगने वाला बच्चा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हो, बट कुछ केसेस में ट्रैफिकर्स बच्चों की गैंग बनाते हैं और उनसे जबरदस्ती और धोखे से भीख मंगवाया जाता है। और जो बच्चों की माँ होती है वो उनकी माँ नहीं होती है, वो ट्रैफिकर्स ही होते हैं जो उन पर हर टाइम नजर रखते हैं। घर से भागी हुई हर लड़की ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार नहीं होती। कुछ केसेस में लड़कियों को फेक रिलेशनशिप के जरिए फंसाया जाता है, उनको झूठे वादे दिए जाते हैं और उनको भगाया जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा इलीगल और गैर कानूनी अपराध है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इन सब चीज़ों से हम लोग हमारे परिवार वालों को कैसे सेफ रखें। सबसे पहले किसी भी जॉब ऑफर या अपॉर्चुनिटी पर तुरंत भरोसा ना करें। एम्प्लॉयर और कंपनी की पूरी डिटेल वेरीफाई करें। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर ना करें। तीसरा, अगर किसी भी व्यक्ति के साथ आपको कुछ सस्पिशियस लगता है तो अथॉरिटीज या अडल्ट्स को इन्फॉर्म करें। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर कोई जॉब ऑफर आपको इतना अट्रैक्टिव लग ही रहा है और सामने वाला भी आपको बहुत जबरदस्ती कर रहा है, तो सबसे पहले सबकी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन करें और फिर ही अप्लाई करें। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स को सिर्फ रेस्क्यू की नहीं, अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट की भी जरूरत होती है। हमने उन्हें जज ना करके हुए उनकी मदद करनी चाहिए। और सबसे पहले ये याद रखो कि अवेयरनेस ही सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। और आज का ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन बेस्ड नहीं था, ये अवेयरनेस वाला वीडियो था। ये वीडियो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करिए और जितने अवेयरनेस हो सके उतनी अवेयरनेस फैलाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।